अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। मुल्क की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बलोच खवातीन और बच्चों का धरना जारी और धरना दूसरे महीने में दाखिल होने जा रहा है, मगर धरने के शुरका के मुताबिक हुकूमती और रियासती हलकों में गैर संजीदा रविश हाल बरकरार है। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल और ज्यादा गंभीर होती जा रही है जब ईरान का पाकिस्तानी सरहद पर मिसाइल हमले और 2 मासूम बलूच बच्चों की शहादत के बाद पाकिस्तान ने भी जवाब में ईरानी बलूचिस्तान पर हमले करके वहां पर मुतअद्दिद कलादम तंजीम के अहम सरगनों को मार गिराने का दावा किया है। मगर नाजरीन, सोशल मीडिया में पाकिस्तानी हमले में जिन मरने वालों की तस्वीर गर्दिश कर रही हैं वो भी मासूम खवातीन और बच्चे हैं। नाजरीन, इस्लामाबाद धरने में बलूच यकजहती कमेटी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर महरंग बलूच ने भी लापता अफराद के हवाले रियासती गैर संजीदगी का दुखड़ा रोया। वहाँ उन्होंने बलूचिस्तान में मावराए अदालत कत्ल और अब ईरानी बलूचिस्तान में यानी कि ईरानी बलूचिस्तान और फिर पाकिस्तानी बलूचिस्तान में खवातीन और बच्चों की शहादत को भी सती नस्ल कुशी से ताबीर देते हुए कहा कि ऐसे इकदाम से इलाके में नफरत और ज्यादा तेज होगी। उन्होंने बताया कि इस वक्त सोशल मीडिया में गर्दिश करती ये तस्वीर जिंदा तस्वीर हैं जिन मासूम बच्चों को मार गिराया गया है, जबकि वहां पर कोई टेररिस्ट नहीं मारा गया है, कोई दहशतगर्द नहीं मारा गया है, बल्कि मासूम बलूच बच्चे मार गिराए गए हैं। जबकि हमारे इस पूरे तहरीक के दौरान तहरीक के रहनुमाओं, हमदर्दों और शुरका को गिरफ्तारियों का सामना है, जिसमें सबसे पहले जब लॉन्ग मार्च के पुरअमन शुरका इस्लामाबाद पहुंचे तो इन पर तशद्दुद के बाद 300 के तौर पर हमारी तहरीक की मीडिया ब्लैकआउट जारी रखी हुई है, जबकि हमारी पूरी तहरीक का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें सबसे अहम नुक्ता निगरा वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद को दहशतगर्द करार दिया और इनके लवाकिन की तौहीन की गई। जबकि बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात ने मुझ समेत पूरे तहरीक के खिलाफ मुत्तहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिसमें हम पर झूठे और संगीन किस्म के इल्जाम आयद किए गए और हमें धमकियां भी दी गई। इसके अलावा एक टीवी एंकर पर्सन ने बाकायदा हमारी तहरीक और मुझ समेत हमारे दीगर साथियों के खिलाफ बाकायदा झूठ पर मबनी मुहिम चलाई और सोशल मीडिया के जरिए हमें मुसलसल हरासा भी किया जा रहा है। बुनियादी मुतालबात में जिबरी गुमशुदगियों का खात्मा है और जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ सिर्फ बलोच नहीं बल्कि पश्तून, सिंधी, मुहाजिर, शिया, कश्मीरी, गिलगिती, सराइकी और पंजाबी के साथ साथ दुनिया के इंसान दोस्त लोग भी इस गैर इंसानी अमल को रोकने के लिए आवाज उठा रहे हैं और इस इंसान दुश्मन पॉलिसी और अमल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगियां और मावराए अदालत कत्ल बदस्तूर जारी है और हमारी इस तहरीक के दौरान मुतअद्दिद लोगों को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। और कल बलूचिस्तान के इलाके उत्तल में कोस्ट गार्ड्स ने एक गाड़ी पर फायरिंग की और इस गाड़ी के ड्राइवर को कत्ल किया, जिसकी सुनवाई बलोच लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। हम ये कहने में अब बजाने बे की रियासती पूरी मशीनरी बलोच नस्ल कुछ पॉलिसियों में बराह रास्त मुलविस है, लेकिन अब ऐसा हम होने नहीं देंगे। इस तहरीक का एक मकसद यही भी है कि हम इस रियासत और इसके तमाम अदारों को ये बता सके कि रियासत भले ही हमें इंसान ना समझे, लेकिन हमारा सरमाया हमारे लोग हैं और वो जमीन है जिस पर हम सदियों से रह रहे हैं। हम अपने बलोच अवाम और अपने सरजमीन को रियासती दरिंदगी और लूटमार का निशाना नहीं बनने देंगे। हम पूरे मुनज़्ज़म अवामी कुव्वत के साथ अपने कौम की नस्ल कुशी के खिलाफ डट कर खड़े हैं। साफी हजरात, जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं कि बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक के अपने तीसरे मरहले में है, जहां मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी है। और जबकि आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक को जारी रखने का ऐलान करते हैं, जिसमें इस तहरीक के तीसरे फेज जहां मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी होने के साथ साथ अब इस तहरीक के चौथे फेज का ऐलान करते हैं, जिसमें मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर बलोच नस्ल कुशी और बलूचिस्तान में रियासती जुल्म और जबर के खिलाफ आगाही मुहिम चलाई जाएगी। इस आगाही मुहिम में हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में विजिट करके घर घर आगाही मुहिम चलाएंगे और इस्लामाबाद के अवाम को हमारे साथ होने वाले रियासती मजालिम, जबर और बर्बरियत की हकीकत से आगाह करेंगे। और इसी तसलसल को जारी रखते हुए 21 दिसंबर को तमाम मजलूम अक़वाम का एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद करेंगे। आखिर में हम एक बार फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से रियासत को पैगाम देना चाहते हैं कि ये एक पुरअमन एहतजाजी तहरीक है, अपने मुतालबात के तस्लीम होने तक हर सूरत जारी रहेगी, जिसके लिए हम हर तरह के सख्त हालात का सामना करने के लिए तैयार है।
अब ये अमर रियासत की संजीदगी पर मुनसर है कि वो इस तहरीक को कितना तूल देना चाहती है और मुज़ाकरात की तरफ सबसे पहला कदम बालाज बलोच समेत अताउल्लाह बलोच के कातिलों को फौरी सजा और इस तहरीक से जुड़े हुए हर फैमिली के बच्चों की बाजियाबी शामिल है। आखिर में फिर से ये कहना चाहते हैं कि इस तहरीक से जुड़े किसी भी शख्स से इस तहरीक के दौरान अगर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी रियासत और इसके अदारे पर आएगी। ये बलोच नस्ल कुशी की जारी वो पॉलिसी है जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं। इसका मैं यही कहना चाहूँगी कि दोनों अतराफ औरतें और बच्चों को निशाना बनाया गया है। दोनों अतराफ में दोनों वो कुव्वतें हैं जो औरतों और बच्चों को मारने पर मुबारकबादियाँ दे रही हैं। कल जब बच्चों को मारा गया तो मुबारकबादियाँ दी गई और आज भी वो बच्चों को मारने पर शाबाशियाँ बटोरी जा रही हैं कि आप जो है ना ईरान को शाबाशियाँ दे या ईरान आपके पाकिस्तान को शाबाशियाँ दे। तो ये वही जारी नस्ल कुशी है जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं।